नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप और मिड कैप भाई चारों इंडेक्स का हम प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ बढ़िया एनालिसिस करने वाला हूं भाई। मैं देखो भाई, एक चार्ट ट्रेडिंग जब भी आप करो, कभी भी अगर आप ट्रेडर हो, प्योर ट्रेडर हो भाई, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या है, डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या है। क्योंकि भाई अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो वीकली टाइम फ्रेम भी काम आएगा आपको, और अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो डेली टाइम फ्रेम के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, किस डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना चाहिए, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए भाई। तो चार्ट पे ये सब चीजें एक एक करके बहुत ईजी वे में डिस्कस करेंगे भाई, बहुत ईजी वे में। अगर आप प्योर ट्रेडर हो, मैं एक चीज बोलता हूं भाई, देखो प्योर ट्रेडर हो तो आपको इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए भाई कि मार्केट कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, मार्केट गिरेगी, क्या रीजन हो रखे हैं, कहाँ वर्ल्ड वॉर होने वाली है, कहाँ कुछ हो रखा है, कुछ नहीं फर्क पड़ना चाहिए भाई। ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट है कि चार्ट क्या बोल रहा है भाई। चार्ट पे अगर बोलता है चार्ट की भाई बेरिश ट्रेंड है और ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, वहां से आप ट्रेड लो। अगर है बुलिश तो आप बुलिश ट्रेड लो। सिंपल सी बात है भाई। आप अपना एनालिसिस सिर्फ इस बेस पे करो कि चार्ट क्या बोल रहा है भाई। दिमाग में एक्सटर्नल जो नॉइज है वो मत आने दो भाई, क्योंकि उससे आपकी डिसीजन मेकिंग इफेक्ट होने लग जाती है भाई। आपको लग रहा होगा कि चार्ट ये बोल रहा है यहां से सेल करना है या यहां से बाई करना है, बट आपके पास बाहर से इतना ज्यादा नॉइज आपके माइंड में आ रहा होगा, आपका डिसीजन नहीं हो पाता होगा भाई। तब तक मार्केट निकल जाती होगी, या आप बहुत छोटे टारगेट लेके निकल जाते होगे भाई। तो आप जब भी एक बार पहले मेरी वीडियो देखो हम डिस्कस करेंगे। मैं फिर भी आज थोड़े से फंडामेंटल रीजंस भी आपको बताऊंगा कि मार्केट में सडन ऐसा फॉल क्यों आया। क्या हमारे इंटरनली इंडिया की कोई इशू है या कोई बाहर का इशू हो रखा है भाई, वो भी डिस्कस करेंगे। बट आप अपना पूरा फोकस जब आप ट्रेड करने जाओ आज, ठीक है, सुनो वीडियो सब, कब सारे फंडामेंटल रीजंस आपको पता होने चाहिए, न्यूज व्यूज सब देखो। बट जब आप ट्रेड करने जाओ मंडे को, तब आपके पास सिर्फ चार्ट पे आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स मेंशन होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए यहां से मेरा ये ट्रेड बनेगा, बस सिंपल इतना ही करना है भाई आपको। अब चलिए डिस्कस करें। देखो भाई, मार्केट में फॉल का रीजन क्या है। फॉल का जो मेन रीजन जो हो रखा है, डर जो हो रखा है, वो देखो भाई क्या हुआ। एक दो फंडामेंटल रीजंस में अगर डिस्कस करें तो एक तो वेनेजुएला के साथ जो यूएस का वॉर हुआ, जो भी वो छोटी मोटी वॉर भी क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ भाई। वो जो इशू हुआ, एक इशू वो हो रखा है वर्ल्ड में। एक इशू हो रखा है अभी रिसेंट में कि भाई जो ईरान का हो रखा है भाई, कि ईरान में मतलब इंटरनल इश्यूज हो रखे हैं, काफ़ी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं वहाँ के जो भी रूलिंग है उनके अगेंस्ट। और वहाँ से खतरा ये हो रखा है कि शायद इजराइल और यूएस उस पर अटैक कर दे भाई। ये हो रखी है कि भाई वहाँ अटैक हो सकता है। साथ में कहीं ग्रीनलैंड को लेके यूएस की ओर से बातें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं बातें खिंचती जा रही है भाई। इस वजह से थोड़ी सी टेंशन कहीं ना कहीं मार्केट पे होगी, ऑल ओवर द वर्ल्ड होगी भाई ये। फिर एक मेन जो इशू है वो हो रखा है इंडिया यूएस की ट्रेड डील भाई, जो इंडिया को ये सबसे ज्यादा दिक्कत दे रही होगी। क्योंकि अभी तक मार्केट को, अभी तक जो न्यूज आती जा रही थी पिछले 1-2 महीने से, वो बड़ी पॉजिटिव थी। बार बार कि हाँ ट्रेड डील होने वाली है, ट्रेड डील होने वाली है, बहुत फाइनल अब पहुंच चुके हैं, फाइनल स्टेज पे हैं बस। अब लेकिन जो पीछे 1-2 स्टेटमेंट ऐसी आई हैं कि ट्रेड डील में कुछ ऐसे मेजर रीजंस हो रखे हैं जो कि ईगो के रीजंस हो रखे हैं शायद। वो उनके कॉमर्स सेक्रेटरी ने बोला है, पता नहीं सच है या नहीं है भाई यूएस के ने, कि मोदी को फ़ोन करना था और ट्रंप के पास फ़ोन करना था, बट मोदी ने फ़ोन किया नहीं। इस वजह से ट्रेड डील नहीं हो पाया, अदरवाइज सब कुछ फाइनल था। हालांकि वो सारी झूठ बातें होंगी, क्योंकि बच्चों का खेल तो है नहीं भाई कि फ़ोन करेगा तो डील होगी। ये कोई बच्चों का खेल तो चल नहीं रहा, गुड्डा गुड़िया का खेल है ना। तो पर पता नहीं वो इतनी मतलब हल्की स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं भाई, वो भी कि यूएस जैसे कंट्री का मतलब कॉमर्स सेक्रेटरी एक मंत्री है। तो पर चलो जो भी है, बट मार्केट को शायद डर एक ये है कि भाई ट्रेड डील में डिले हो रहा है। फिर ऊपर से जो यूएस ने जो एक बिल लेके आ रहे हो जिसपे कि है कि अप टू 500% टैरिफ भी लगा सकते हैं वो, जिसमें चाइना, इंडिया, ब्राज़ील ये सारी कवर हो जाएंगी कंट्रीज। वो एक मेजर रीज़न है भाई, उसका भी एक डर है। तो ये कुछ एक चीज़ें ऐसी हो रखी हैं भाई जिनकी वजह से मार्केट पे शायद प्रेशर है। ये तो होगी सारी फंडामेंटल रीजंस भाई। अब बात ये आती है कि भाई क्या ये चीज़ें चार्ट दिखाता है भाई।
और हम चार्ट पे चीज़ों को कैसे पकड़े, एक ट्रेडर के लिए ये ज़रूरी है चीज़ें कि चार्ट पे चीज़ों को कैसे पकड़े भाई। हमें न्यूज़ नहीं पता हो, हमें नहीं पता इस न्यूज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या क्या होगा। अब ईरान के साथ वो, वेनेजुएला के साथ जो भी हुआ है, बट यूएस मार्केट तो फिर भी लाइफ टाइम हाई पे चल रही है भाई, वो अब क्यों जा रही है, फिर इंडियन मार्केट क्यों डाउन जा रही है भाई, ये भी बात है भाई। तो सारी चीज़ें हैं उलझने वाली भाई, आपको नहीं पता चलते फंडामेंटल रीजंस की वजह से क्या कभी क्या हो जाए, कौन सी न्यूज़ पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव है। तो बात करेंगे एज ए ट्रेडर हम चार्ट की, तो चार्ट क्या बोलता है उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए चार्ट पे चलते हैं एक बार। देखो भाई, ये है वीकली टाइम फ्रेम निफ्टी का, निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम है, ये था इसका लाइफ टाइम हाई आज तक का भाई, ठीक है। निफ्टी का लाइफ टाइम हाई था ये 26,300 के आसपास। मार्केट यहाँ से चल के अप डाउन होके धीरे धीरे इसके पास गई है मार्केट। ये मार्केट यहाँ गई है, ये हाई लगाया, नीचे आई, हायर लो बनाया, डबल टॉप किया, यहाँ से मार्केट गिरी है और एक वीक में इतना बड़ा फॉल मार्केट में आया है लाइफ टाइम हाई के पास से। तो अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि यहाँ ट्रेंड क्या है वीकली का, तो देखो ट्रेंड क्या है, ट्रेंड बेरिश है भाई। सिंपल, आपको दिखाई दे रही होगी कैंडल कितनी बड़ी बेरिश कैंडल है। तो ट्रेंड वीकली का हो गया बेरिश भाई। देखा भाई 720 पॉइंट के करीब बड़ा फॉल है, बड़ी कैंडल बनी है और डबल टॉप करके बनी है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सीधे फर्स्ट अटैम्प्ट वाली है ना। देखो इस अटैम्प्ट पे सेलिंग आती, समझ में आई थी ये सेलिंग भाई, ये सेलिंग समझ में आई थी कि हाँ फर्स्ट अटैम्प्ट में जब भी जाएगा तो सेलिंग आ सकती है एक बार, बट उसके बाद बाइंग आई, बट फिर से सेलिंग आई है। मेरी बात ध्यान से सुनना, सेकंड अटेम्प्ट पे सेलिंग आई है, ये चिंता वाली बात है भाई। इसका मतलब है कि बायर्स के में स्ट्रेंथ की कमी है यहाँ पे। इसमें समझ में आता है कि बायर्स ने प्रॉफिट बुक किया हो, एक बार सेलर्स ने अटेम्प्ट किया हो, बट बायर दोबारा लेके चला और वो सस्टेन नहीं कर पाया और सेलर्स बहुत स्ट्रोंगली आए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। तो अब एक सीधी सी बात तो ये होगी भाई कि मान लो मार्केट को अगर यहां से भी मान लो ये स्पोर्ट है, यहां कहीं से मान लो मार्केट को रुकना है, तो रियल स्ट्रेंथ अब जो भी आएगी वो इस हाई के ऊपर आएगी 26,350। इसके ऊपर ही बायर्स में रियल स्ट्रेंथ आएगी, ये तो पक्की बात हो चुकी है भाई, ठीक है। अब एक बात और पता क्या लग रही है कि भाई जो यहां से अब सेलिंग आई है, ये यहां से जो सेलिंग आई है उसमें स्ट्रेंथ है। तो मार्केट से ये एक्सपेक्टेशन ना की जाए कि मार्केट यहां से यूं गई है और यूं भाग जाए, वी शेप रिकवरी ना। अब ये टाइम लेगी, अब इसको बेशक यहीं से भी वापस मुड़ना है तो अब ये वैसे ही टाइम लेगी कि ये यूं स्ट्रक्चर बनाएगी, यूं लंबा होके फिर जाएगी। ये बात हमने लास्ट वीक वाली शायद वीडियो में, उससे पहले वाली में ये डिस्कस भी की थी कि अगर मार्केट से अब ये ब्रेक नहीं होता है, अगर ये अब ब्रेक नहीं होता, यहाँ से नीचे आती है तो ये फैल जाएगा। मैंने आपको ये बात बताई थी, तो फिर ये फैल जाएगा क्योंकि अब ये ब्रेक करना है इसको, तो कर देगा ये इसी अटेम्प्ट में, क्योंकि ये हायर लो बना था, नजदीक गए ट्रेंड लाइन के, फिर पास गया, फिर एक बिल्कुल नजदीक हायर लो बनाया है। अब ये ब्रेक नहीं होता है, इस हायर लो के नीचे मार्केट निकल गई, फिर ये टाइम लेगा, फिर मार्केट फंस के खड़ी हो जाएगी यहाँ पूरे, चाहे मार्केट यहाँ तक आए और एक लंबा टाइम मार्केट ले लेगी नया हाई लगाने के लिए, ये पक्की बात है। क्योंकि डबल टॉप होके मार्केट सेकेंड अटेम्प्ट में गिरी है, तो अभी वी शेप रिकवरी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बट चलो हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि मार्केट यहाँ से अप जाए डाउन जाएगी, वो उस बात को छोड़ो। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड है बेरिश भाई, ट्रेंड है बेरिश। अगर किसी को पोजिशनल ट्रेड लेना है, इंपॉर्टेंट उसके लिए है कि कौन सी सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है भाई। वीकली की सपोर्ट 26,350, यही जो हाई है भाई, ये रेजिस्टेंस है भाई, ये रेजिस्टेंस है। सपोर्ट क्या है भाई, इस कैंडल का जो लो 25,600 के आसपास ये सपोर्ट है भाई। तो कहां से किसी के लिए ट्रेड बन सकता है, एक ट्रेड तो बन सकता है सेलिंग साइड का कि भाई अगर मार्केट अपसाइड जाए तो बाउंस में जो भी सेलिंग होगी वहां से जैसे ही लोअर हाई मिले आपको, वहां से आप ट्रेड लेके बैठो आराम से अपना पोजिशनल ट्रेड। एक दूसरा, डे लो के पास मार्केट होल्ड करके ब्रेक डाउन करती है, आपको सिंपल लोअर हाई पकड़ के सेलिंग साइड रहना है भाई। ये दो एरियाज बनते हैं। बाइंग का यहाँ कोई स्कोप नहीं होना चाहिए, अभी बाइंग का कोई स्कोप अभी नहीं होना चाहिए। एक चीज होगी भाई, इंपॉर्टेंट लेवल्स नीचे कौन से हैं भाई, जो इंपॉर्टेंट लेवल नीचे है भाई, देखो ये जो है ना 25,330 से लेके और 25,400 420 ये एरिया पकड़ो, ये पूरा एक स्पोर्ट जोन है भाई, ये पूरा एक स्पोर्ट एरिया है और स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट एरिया है। ये स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट एरिया भी क्यों है ये कि देखो जब मार्केट में इस टाइप से ये ब्रेकआउट हुआ था भाई, अपसाइड जाके यहीं से इसने हायर लो बनाया था, बाइंग साइड में स्ट्रेंथ यहीं से आई थी
और उसके बाद मार्केट अपसाइड गई है, ये पूरी लैग जो बनी है। तो अब मार्केट जैसे जैसे इसके पास आएगी तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। मैं इसको ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मार्केट यहाँ 26,350 से आए और इस 25,350 के पास वाले एरिया को मार्केट डायरेक्ट ब्रेक करे। इतना पैनिक मैं मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं करता भाई। मैं मार्केट को अभी भी हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग अभी भी मार्केट को यहाँ बुलिश ही कंसिडर कर रहा हूँ। ये अभी की ट्रेड लेने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो अपने जो टारगेट्स मैं जो आपको 27,000 30,000 के जो टारगेट्स हैं वो अभी तक अपने इंटैक्ट हैं। जब तक मार्केट ये लो है ना, जो ये लो जिसके ये जो बना था पूरा ये कपन हैंडल जो पैटर्न बना, इसका ब्रेकआउट हुआ है, ये लो जब तक ब्रेक नहीं हुआ है 24,400 24,500 तब तक वो टारगेट मार्केट में यूं की यूं इंटैक्ट है भाई। यहां मार्केट टाइम ले सकती है, मार्केट कितना भी टाइम ले सकती है। जिस दिन इसका ब्रेकआउट मार्केट अपसाइड में करेगी अब इस रेंज का, उसी दिन मार्केट में नए टारगेट्स आने स्टार्ट होंगे। तो अभी के लिए नीचे 24,400 24,350 ये एरिया जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। यहां से कोई भी ट्रेड लिया जाता है तो ठीक है, पहला टारगेट यही होगा भाई, सिंपल। यहां से कोई भी बाउंस आएगा उसको एक बार बेचा ही जाएगा, उसको पहली बार में बेचा ही जाएगा भाई। बहुत बड़ा फॉल आ चुका है, डायरेक्ट जंप नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से सीधा गैप डाउन हो जाए, नीचे भागने लग जाए, डायरेक्ट जंप नहीं करना चाहिए। इस एरिया में आके एग्रेसिव सेलिंग अब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में एक बड़ा फॉल आ चुका है ऑलरेडी। ये बात इंपॉर्टेंट है भाई। अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम पे भाई। देखो डेली टाइम फ्रेम पे आप बातें समझना। मार्केट में यहां से एक फॉल आया 1 2 3 4 5 दिन में, देखो कितना बड़ा फॉल मार्केट ने दे दिया भाई। अब मैं बात करूं, ये जो एरिया पूरा था भाई, ये जो पूरा एरिया था, ये देखो पूरा एरिया स्पोर्ट एरिया था भाई, पूरा स्पोर्ट एरिया था। बार बार मार्केट गई है। अब मैं ये एक्सपेक्ट तो इससे नहीं करता कि भाई यहां से आए और इतने एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट को, स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट को मार्केट सीधा ब्रेक कर दे, धड़ धड़ नीचे चली जाए। तो देखो इंट्राडे के हिसाब से मैं बात करता हूं एक बार। आपके ट्रेंड क्या है, ट्रेंड बेरिश है, बट इंट्राडे में आपके पास कहां से कौन सा लेवल बनेगा जहां से आप ट्रेड ले सकते हो। इंट्राडे के लिए क्या होता है, जो भी कैंडल है उसका हाई 25,950 पकड़ो भाई, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे इसका जो सपोर्ट है 25,620 पकड़ो, ये जो है ये आपके पास नीचे सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन, सिंपल लोअर हाई पकड़ के आपको सेलिंग साइड रहना है। अप साइड में कोई भी ट्रेड जाता है, इस लेग को अगर यहां से अप साइड जाती है तो बाइंग के लिए मत जाओ भाई। मार्केट में हो सकता है बहुत बड़ा फॉल आए, एक साफ रिकवरी आ जाए, बट वो रिकवरी कभी भी आपके ट्रेडिंग के लिए नहीं होती भाई। उसको ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए, बट आपका ध्यान ये होना चाहिए कि ऐसे गिरी है मार्केट, जैसे बाउंस आके वापिस मार्केट जब सेलिंग में जाएगी तो मैं इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए इस लेग को कैच करूं। तो इस हाई के नीचे 25,950, इसके नीचे आपके पास अपसाइड मार्केट जाए, एक हाई लगने दो, नीचे आके जैसे ही यहां डबल टॉप करे, लोअर हाई लगाए, सेलिंग सेटअप मिले, यहां से बेचो। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए इंट्राडे में, सिंपल। तो ट्रेड कहां से बनेगा भाई, हाई के नीचे, हाई नीचे लोअर हाई बेचो, डे लो होल्ड करे, मार्केट ब्रेक करे, लोअर हाई पकड़ के बेचो। बड़ी सिंपल सा रखना है भाई ट्रेडर को। ट्रेडर को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फालतू का पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है भाई। चाहिए रोज ऐसे नीचे चली जाए, जाने दो भाई। अगर आप ट्रेडर हो तो जाने दो इसको। लो के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन करे, लोअर हाई बनाया, चलते चलते जाओ। नेक्स्ट डे फिर लोअर हाई पकड़ के ब्रेक डाउन करे, चलते जाओ। आपका क्या जाता है भाई, बाउंस बैक आए, बाउंस बैक पे बेचते जाओ, बेचते जाओ अगर सेटअप मिल रहा तो। सिंपल, ये बात होगी लोअर हाई की। मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैंने आप लोगों को सबको बोली हुई है, आप लोअर हाई की जगह बेशक आप भागते घोड़े वाला सेटअप यूज करना, बेरिश भागते घोड़े वाला सेटअप यूज करना। डे लो के नीचे जब तक मार्केट है, जैसे ही आपको बेरिश भागते घोड़े वाला सेटअप मिले, आप उसको ट्रेड करो। बेशक यहां इसको ब्रेक करे, नीचे भागते घोड़े वाला सेटअप लो, ब्रेक और ट्रेड लो, बेरिश ट्रेड लो। ये करके देखना आप, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेगा भाई, ये करके देखना आप। अच्छा, नीचे में क्या भाई, अगर मार्केट सीधा भाग जाए, गैप डाउन हो जाए, तो देखो ये एरिया 25,330 25,400 ये जो एरिया है ना भाई, ये सारा ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये भी यहां से भाग के घोड़ा आया है, तो यहां जाके ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग साइड में नहीं होना है। कभी भी मार्केट में एक वी शेप रिकवरी आ सकती है, आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि ये अल्टीमेटली है बायर्स का एरिया।
यहाँ से मार्केट में एक पैनिक सेलिंग हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जो भी हुई है, बट है नीचे। जैसे जैसे मार्केट आएगी मार्केट को बाई किया जाएगा। मार्केट में बहुत नेगेटिव नेगेटिव बातें, न्यूज सब कुछ इस टाइम पे आएंगी भाई। उनमें कभी भी आप अपने इमोशंस फीलिंग्स में आके डिसीजन मत लेना भाई। चार्ट जो बोले वो करना है ट्रेडर को, ये बात ध्यान रखना। जब मार्केट ओपन हो 9:15 पे, उससे पहले भूल जाना सब कुछ, सब कुछ भूल जाना, सारी फालतू की नॉइज इधर उधर की सब भूल जाना भाई, सिंपल। अब देखते हैं बैंक निफ्टी को भाई। देखो बैंक निफ्टी का क्या है भाई, सबसे स्ट्रोंग भी यही है और सबसे जो कहते हैं ना कि मतलब वल्नरेबल जो चीज़ है वो भी यही है भाई। क्यों है, बहुत बड़ा मूव अपसाइड का दिया है भाई, और ये बायर्स का लास्ट वेपन है भाई। ये जो कैंडल बनी है 24 नवंबर वाली, और ये करीब करीब 58,600-650 का एरिया है भाई। यहाँ पे एक हाई लगा, यूं गया, डबल टॉप बना है, नीचे मार्केट आई है, ये ट्वीजर जैसी कैंडल बनी। अगर 58,685 इस एरिया को इसने ब्रेक किया तो एक बड़ा फॉल, फिर ये जो सीधा 57,000 के आसपास, और ये भी नीचे आया, तो भाई इसका आप पकड़ के ये समझ लो, इसका ये पूरी लैग का यहाँ कुछ 61 to 78% रिट्रेसमेंट तक मार्केट आ जाएगी, फिर एक बड़ा फॉल हो जाएगा भाई। तो इंपॉर्टेंट है 58,600 को होल्ड करना भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी इसके लिए। 500-700 पॉइंट का ही गैप बचा हुआ है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो यहाँ से अगर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कोई बाउंस आए, एक बार ऊपर बाउंस आएगा, बेचा जाएगा भाई। इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो इतने से एरिया के लिए बेचा जा सकता है। सीधा नीचे भाग जाए, गैप डाउन हो जाए, तो यहाँ इस एरिया में मत बेचो भाई, फिर एक बार मत बेचो फिर, क्योंकि 6 वीक तो हो चुका है मार्केट को इसी के पास होल्ड करते हुए। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है भाई, इसके नीचे ही अब आपके पास कोई पोजिशनल ट्रेड बनेगा, या फिर इसके ऊपर कोई मार्केट बाउंस देगी, ऊपर में जैसे ही सैलून राइज बने वहां से कोई पोजिशनल ट्रेड बनेगा भाई। ये ध्यान रख के चलना भाई। इसको अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूं, देखो बड़ा सिंपल सी चीजें रखेंगे भाई, ज्यादा नहीं। देखो बहुत मार्केट गिरी है, सिंपल आप इंट्राडे प्ले काम करो, डे हाई मार्क करो, डे लो मार्क करो। जैसे मार्केट अपसाइड जाए आपको यही निफ्टी में करना है भाई, कुछ नहीं करना भाई। मार्केट अपसाइड जाए आपको डे लो के नीचे सेलिंग सेटअप जो भी मिले उस पर बेचना है, बात खत्म। डे हाई के नीचे सेलिंग सेटअप बेचना है, भागते घोड़े वाला सेटअप लो या लोअर हाई पकड़ो, बेरिश पैटर्न पकड़ो, बेचना है। डे लो के पास डायरेक्ट बहुत ज्यादा एग्रेसिव बेरिशनेस हो, डे लो के पास होल्ड करके ब्रेक करेगी, बेचो। सीधा भाग जाए, पुल बैक की वेट करो, पुल बैक पे लोअर हाई, सिंपल बेचो। भागता घोड़े वाला सेटअप बेरिश साइड मिले, पुल बैक पे बेचो, बात खत्म। यही निफ्टी में करना है भाई, कुछ नहीं करना और आपको। अब चलते हैं भाई स्मॉल कैप पे। यहां सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हो रखी है भाई। देखो यहां सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हो रखी है, और क्रिटिकल ये है कि भाई ये जो लेवल है 17,000 के आसपास का, इसको इसने 2 वीक बड़ी स्ट्रांगली डिफेंड किया था भाई, जब ये फोन आ रहा था। बट ये जैसे ही बाउंस आया, इस बाउंस में अगर ये इस लो को डिफेंड नहीं कर पाता तो भी यहाँ पैनिक सेलिंग आ जाएगी, फिर इसका रिकवर करना काफी दिन के लिए मुश्किल हो जाएगा भाई, ये पक्की बात है। तो यहां बिल्कुल डू एंड डाई सिचुएशन है भाई, कि इस लो को ये डिफेंड कर पाते हैं या नहीं। अगर इन्होंने इस वीक में आने वाले वीक में अपसाइड यूं आया, नीचे आई और इसको डिफेंड कर लिया, तो समझ लो फिर मार्केट जैसे ही इसका ब्रेकआउट देगी, बड़ा मुंह देने के लिए तैयार है, फिर खतरा टल जाएगा भाई। अगर गिरना है तो अभी ये लगते बस गिर जाएगा ये, और इस लो को जैसे ही निकालेगा पैनिक सेलिंग यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। तो अभी तक इसमें न्यूट्रल सिचुएशन में कह सकता हूं मैं कि दोनों साइड मार्केट जा सकते हैं अभी, क्योंकि अभी तक ये लेवल इंटैक्ट है, ये लो जो नीचे ये लगाए थे ये भी इंटैक्ट है। कैंडल बड़ी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से कैंडल तो यहाँ भी बड़ी थी भाई, बहुत बड़ी थी, बट उससे बाद से मार्केट घूम गई थी। तो कैंडल का कुछ ऐसा नहीं होता कि भाई रेड कैंडल है तो लगातार ऐसी आएगी, कोई जरूरी नहीं है भाई। इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीक की कैंडल क्या करती है, कहाँ क्लोजिंग होती है। तो अभी तक सिचुएशन संभली हुई है अभी तक, बाकी नेक्स्ट वीक देखेंगे भाई। हाँ क्रिटिकल लेवल पे है बिल्कुल। मिड कैप भाई, मिड कैप में ये देखो, ये भी निफ्टी की तरह ऑल टाइम हाई नया लगाया था, डबल टॉप किया है, वहीं से गिरा है। दिक्कत एक है कि फर्स्ट लेग की सेलिंग पे गिर के रिकवर हो गया, बट सेकंड पे गिरा है भाई, ये बड़ा दिक्कत देगा, इसका मतलब है कि सोचा समझा गिरा है भाई। सेलर्स ने सोच समझ के गिराया है, बायर्स ने सोच समझ के पीछे हाथ हटाए हैं।
ऐसा नहीं है कि सिंपल आप गए भाग के सेलिंग आ गई और फिर चलो भाई वापस रिकवर हो गए। रिकवर होके दोबारा गिरा है, ये बड़ी देखने वाली चीज है कि अब इसकी फॉलो अप सेलिंग आती है या नहीं भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी स्ट्रेंथ आएगी वो 61,500 इसके ऊपर ही आएगी भाई अब। और अगर यहाँ से फॉलो अप सेलिंग आई तो इसके पास जगह है, पहला लेवल जो ये है 58,500 ये जगह है, ये डिफेंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ये डिफेंड हो गया तो मार्केट ठीक है, इसी निफ्टी की तरह इसी रेंज में घूम जाएगी। और ये हाई लगा है, नीचे आके यूं करेगी, फिर थोड़ा नीचे आएगी, फिर यूं करेगी, और एक इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा, भागते घोड़े वाला सेटअप बनेगा, ब्रेक कर लेगा ये। तो यहाँ अभी अपना फ्रेश नया ही सेटअप बनाएगा। बट अगर ये 58,500 ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर यहाँ फंस जाएगा 55,600 या 56,000 के आसपास वाले लेवल पे। फिर यहाँ आके फिर ये लंबा फंस गया भाई, इस रेंज में लंबा फंस गया फिर ये समझ लो आप। फिर हालांकि कुछ ऐसा नहीं है कि भाई बहुत कुछ की क्रैश वाली बात या बहुत बड़ी कोई वैसी चीज, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है भाई, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, देखो इतने दिन का है, इसका ब्रेक होना बड़ा मतलब मुश्किल लगता है। ऐसी सिचुएशन कोई इंडिया को लेके, अच्छा एक बात जो मैं और करने वाला था कि भाई इंडिया को लेके, इंडियन इकोनॉमी को लेके आज सच कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। इनफैक्ट अपनी इंडिया में तो जो अभी जो भी आगे डाटा आएंगे भाई, ये जो भी फंडामेंटली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आरबीआई के रेट कट हुए थे, गवर्नमेंट ने जो इनकम टैक्स की रेट काटे थे, जीएसटी के रेट काटे थे, उन वजह से कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे और आएंगे। बल्कि फंडामेंटली कंपनीज के जो रिजल्ट्स हैं वो 1-2 क्वार्टर के बाद तो और अच्छे आने स्टार्ट होंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों का असर तो दिखना स्टार्ट होना बाकी है अभी। तो इंडिया में आज सच लेके कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं है, कोई ऐसा पेसिमिज्म नहीं है, बल्कि पॉजिटिव चीज़ें हैं सारी। सिर्फ एक चीज़ है कि ये वॉर वाली जो सिचुएशन हो रखी है ग्लोबली, ये रुक जाए, इंडिया यूएस की ट्रेड डील हो जाए, मेरे ख्याल में उसके बाद सारी चीज़ें सही होंगी। तो जैसे ट्रेड डील पे कोई पॉजिटिव चीज़ आएगी वो मार्केट पे शायद बहुत इंपैक्ट करे, क्योंकि एक कह सकते हो आप साइकोलॉजिकल भी है, इकोनॉमिकल भी है, उसका बड़ा इम्पैक्ट है, बड़ा इम्पैक्ट है। और वो कहीं ना कहीं जब तक नहीं होगी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी भाई, यही एक दिक्कत है। अदरवाइज इंडियन इकोनॉमी को लेके कहीं किसी के माइंड में कोई डाउट नहीं है सच भाई। बट चलो हम तो ट्रेडर हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ चार्ट से मतलब है। तो चार्ट यही बता रहा है भाई, अगर यहाँ से देखो कोई मार्केट बाउंस दे, यहाँ से सेलिंग आती है फॉलो अप, तो वो पैनिक सेलिंग ही होगी भाई, वो पैनिक सेलिंग ही होगी। और अगर यहीं से मार्केट एक बार नीचे जाके रिकवर कर जाती है तो मार्केट होल्ड भी कर जाए। बट एक बार अगर अपसाइड जाके यहाँ से गिरने लगी ना मार्केट, तो समझ लो फिर तो ये बहुत ही इंटेंशनल सेलिंग हो रही है भाई, और बायर्स ने हाथ छोड़ दिया है। फिर तो ये जो लेवल है यही मार्केट को रोकेगा भाई। ये जो दीवार बनी हुई ना, ये जो दीवार जिसको मैं बार बार बोलता हूँ बांध बनाना जरूरी है, वो ये बांध बना हुआ है भाई 24,400 24,500, फिर तो यही मार्केट को रोकेगा। और इतनी पैनिक सेलिंग में यहाँ तक आने में ज़्यादा देर मार्केट लगाएगी भी नहीं। तो यहाँ सच कोई ऐसा नहीं है भाई, गिर सकती है मार्केट, कोई बड़ी बात नहीं है, 5-4% मार्केट नीचे आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है भाई। बट हाँ ऐसा नहीं है कि जो ये सेलिंग आई थी इस टाइप की सिचुएशन नहीं दिखाई देती अभी, क्योंकि एक तो चार्ट का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है भाई। मार्केट यूं नहीं गई है कि वन गो में गई, जैसे यहाँ गई थी सीधी चली गई थी, यहाँ यूं नहीं है भाई, बहुत होल्ड किया अप साइड गई, ये हायर लो बनाया, ये हायर लो बनाया, अप साइड हायर लो बनाया। तो जगह जगह मार्केट ने सपोर्ट बना रखी है। तो देखते हैं बाकी क्या होता है। चलो तो आप चार्ट को देख के करना, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, जो चीज़ें होंगी, स्विंग ट्रेडिंग वाली चीज़ें होंगी, वो सारी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करूंगा भाई। चलिए बताना मुझे वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, रोकता हूँ यहीं पे, धन्यवाद।